कह रहे बच्चों चैप्टर चल रहा है आपका पाइप और टंकी, और पाइप और टंकी को आज कर देंगे हम समाप्त, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन तक देख लिए और आज हम 51 से आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इस चैप्टर के वो सारे समाप्त करने वाले। तो चाहे हम किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए चैप्टर पहले बताया हमने इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर अगर 51 की बात करें तो क्या है वो देख लेते हैं। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रह गया। टंकी की क्षमता क्या है, धारिता बतानी। तो यहां पे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर मैं बात करूं तो 6/7 और 4/5 का जो अंतर है वही किसके बराबर है, 60 के बराबर है। वही किसके बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। एलसीएम ले लो, कितना आया भाई, 7×5 = 35, 5×6 = 30 और 7×4 = 28 बराबर किसका आ गया, 60 के। तो 2/35 बराबर है 60 के, 2 से हमने काटा 30 बार कटा, तो जो एक बराबर आएगा, और एक ही वो क्या है, हमारी पूरी क्षमता है। जो एक ही हमारी क्या करेगी, क्षमता का काम करेगी। 35 × 105 तो 1050 लीटर जो है इसकी पूरी क्षमता हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 52। देखो जी क्या है, यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो टंकी 12 घंटे में भरती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरें तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो एक पाइप को x घंटे लग रहे, दूसरे को x - 10 घंटे लग रहे। एलसीएम लेंगे तो x × x - 10 आ गया। इससे भाग करा x आया, इससे भाग करा x - 10 आया। अब यहां पे हम दोनों का, अगर दोनों को निकाल लूं मैं, यो a है और यो b है। अगर मैं a + b की बात कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं भाई, x × x - 10 बटे कितना हो जाएगा, 2x - 10। लेकिन हमने जो बात कर रखी है यहां पर क्वेश्चन में, उसने कहा इसका जो मान है वो 12 है। गुणा कर दो, x² - 10x बटे 2x - 10। यहां पे बात करें तो ये हो जाएगा x² - 10x बराबर 12 दूनी 24 x, और ये आ गया 12 × 2 = 120। ठीक है, सबको एक तरफ ले आए तो 10 और 24 हो जाएंगे 34, माइनस का हो गया प्लस 120 बराबर 0। 120 के ऐसे टुकड़े कर दो जिनका योग 34 हो। 30 चौका 120, 30 चौका 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 30 आ गई। x की वैल्यू 30 आ गई, एक आ गई 30 और दूसरी आ जाएगी 20। x - 10 जो आ जाएगा तुम्हारा 20 घंटे। तो यहां पे दूसरे की बात कर रहा था, वो दूसरा मतलब x की बात कर रहा था। ठीक है, दूसरा पाइप टंकी को कितने में भरेगा, तो यहां पे इसका उत्तर जो आ जाएगा वो 30 घंटे उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब वो कह रहा कि 12 बाल्टी की जरूरत पड़ रही अगर एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आ रहा। अब उसने कहा 9 लीटर की कितनी बाल्टी की जरूरत पड़ेगी भाई, तो क्षमता तो बराबर ही है, दोनों में इतना ही पानी डालना है या इतना ही तेल डालना है। x बराबर हो जाएगा 12 × 13.5 बटे 9, 15 × 135 हो गया, तो इसका मतलब 1.5 आ गया। और 15 की 12 में गुणा करेंगे 180 आओगा, पॉइंट यहां लगा देंगे, तो 18 बाल्टी की यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। 9 लीटर की अगर हम बाल्टी की बात करें, अगर एक बाल्टी में 9 लीटर पानी आ रहा तो उतना पानी डालने के लिए हमें 18 बार उस बाल्टी को भरना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को उस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, उसे खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तुम्हें याद रखना एक फॉर्मूला, T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर।
अब यहां पे क्या है, जो दूसरा पाइप है उसका व्यास कर दिया 2D, तो होगा 2D बटे 2, त्रिज्या तो बनेगी आधी करके, और पहला था कितना D, तो हो जाएगा D बटे 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 भी गया, D से D भी गया, तो आ गया T1 बटे T2, 2 दूनी 4 बटे 1। क्या दे रखा है इसने, T1 का मान दे रखा 40 मिनट और T2 का मान हमें निकालना, 4 बटे 1, 4 से भाग करा हमने, 10 आया, तो T2 जो आ जाएगा वो 10 मिनट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोम होता है। 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात क्या होगा। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 54 में बताई बात, वही यहां पर इसने बता दी कि T1 बटे T2 बराबर जो होता है वो R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे इसका जो व्यास दिया वो पहले वाले का दिया 2 और दूसरे का दिया 4, तो 4 का आधा तो 2 हो गया और 2 का आधा 1 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 1 ही कम 1, तो इन दोनों का जो अनुपात आ जाएगा समय का वो 4:1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56वां क्वेश्चन क्या है, 3 नल ABC एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि A पूरे समय के लिए खुला रहे और B और C बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। बारी बारी वाला ये क्वेश्चन है। देखो A, B और C की बात कर रहे, 12, 15 और 20 की बात कर रहे। एलसीएम 60 है, लघुत्तम 60 है, 12 पंजे 60 है, 15 चौका 60 है और 20 दिया 60 है। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा उसने कि A तो पूरे समय खुलेगा और B और C बारी बारी से चलेगा, मतलब A के साथ पहले 1 घंटे के लिए B चलेगा तो 9 काम होंगे, अगले घंटे C चलेगा तो 8 काम होंगे, इसी तरह से हमें पूरा करने 60 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया 3, 4, 5, 6 और 7, और हमने इसे क्रम को चला दिया। 9, 8, 17, 17, 17, 34, 17, 51, 51, 9, 60। इसका मतलब इसे 7 घंटे का समय लगेगा। घंटे होंगे तो घंटे लगेगा, दिन होंगे दिन, मिनट होगा मिनट, मतलब मात्रक वो जो क्वेश्चन में दे रखा और क्वेश्चन में दे रखा है इसने घंटे, इसका मतलब 7 घंटे का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, पाइप X एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और Y 35 घंटे में भर सकता है। दोनों को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाए और पाइप Y को पहले खोला जाए, मतलब Y से स्टार्ट करना, तो टंकी कितने घंटे में भरेगी ये हमें बताना। देखो भाई X है और Y है, यो कर रहा है 20 घंटे में इस काम को और यो कर रहा 35 घंटे में इस काम को। ठीक है, यो कर रहा 20 में, यो कर रहा 35 में। अब इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लघुत्तम आ जाएगा 140, लघुत्तम आ गया इनका 140, 20 और 35 का, 20 से भाग करा 7 आया, 35 का पढ़ा पढ़ दो, 35 कम 35, 35 दूनी 70, 35 थी 105, 35 चौका 140। ठीक है, अब हमें ये क्रम जो चलाना है वो इसी तरह से आगे बढ़ाना कि 1, 2 पहले में 4 होगा दूसरे में 7 होगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां जो काम कर रहा Y कर रहा और यहां जो काम कर रहा है यहां X कर रहा, और यही क्रम बढ़ना है। तो कुल मिलाकर 2 घंटे में 11 काम हो रहे हैं, काम करने हमें 140, तो 11 से भाग कर दो, 11 कम 11, 3, 11 दूनी 22, 8 बच गए। अब यहां पे ये 11 जो काम हो रहे हैं वो 2 घंटे में हो रहे हैं, तो ये 12 दूनी 24 तो ये हो गया, 24 घंटे तो ये हो गया। अब आगे बच रहे हैं 8 काम। ठीक है, 8 काम बच रहे हैं, तो जब 8 काम बच रहे हैं, पहले किसका नंबर आया, Y का, उसने 4 काम और कर दिए, मतलब इसका 1 घंटा और लग गया। अब कितने बच गए, 4 काम, वो कौन करेगा, X, तो 4 बटे हो जाएगा 7, तो ये होंगे भाई 24 और 1 25, 25 प्लस 4 बटे 7 का मतलब जो कुल समय की बात अगर मैं करूं तो हो जाएगा 25 सत्ते 175 और 4 179, ये इसका उत्तर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 58वां क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है पाइप और टंकी का। देखें भैया क्या कह रहा, अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू करने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को चालू किया जाए अकेले तो वह इसे कितने घंटे में भरेगा। मतलब हमें ए का समय चाहिए। उसने कहा पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। तो एक ए पाइप है एक बी पाइप है, अगर इसे x घंटे लग रहे तो इसे लगेंगे x माइनस 5 घंटे। एलसीएम लिया हमने तो आ गया x इंटू एक्स माइनस 5, यो आ गया x, यो आ गया x माइनस 5। तो a की बात कर रहा मुझे a का निकालना, ऊपर तो x इंटू एक्स माइनस 5 आ गया, a का निकालना है। लेकिन हमें क्या दे रखा इसने, कुल दे रखा भाई, कुल दे रखा तो a प्लस बी का निकालना पड़ेगा, फिर x की वैल्यू निकाल के तब निकलेगा। 6 घंटे लग रहे, 6 की बात करेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। 2x माइनस 5, यहां 6 है रख दो 6, x माइनस 5 बटे 2x माइनस 5, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसकी यहां मल्टीप्लाई करी तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी 6 दूनी 12x और 6 पंजे 23, सबको एक तरफ ले आओ तो 12 और 5 17, 12 और 5 17x प्लस 30 बराबर 0। 30 कैसे टुकड़े, जिनका योग 17 हो 15 दूनी 30, इसका मतलब x की वैल्यू आओगी 15 और हमें चाहिए x माइनस 5 की वैल्यू, a का मान है x माइनस 5, तो 15 में से 5 घटा दो, मतलब 10 घंटे का यहां पे समय लगेगा। अगर किला A चले तो A का जो उत्तर आएगा इसका A को भरने के लिए वो 10 घंटे आएगा, जो ऑप्शन भी A है। तो इस तरह से इस चैप्टर का हो गया तुम्हारा दी एंड। तो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, जिसे एक से ज्यादा बार भी अगर कर ले हम कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमारा आना ही आना, तुम पेपर में किसी में बैठ जाओ, यूपी पुलिस में बैठ जाओ, दिल्ली पुलिस में बैठ जाओ, एसएससी जीडी में बैठ जाओ, आरपीएफ में बैठ जाओ, तो एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना। काम समय और नल टंकी दोनों एक तरह से भैया भैया चैप्टर हैं, एक आओगा तो दूसरा अपना आप आना शुरू हो जाएगा, और एक नहीं आ रहा तो दूसरा अपना आप भाग जाएगा। सीखना दोनों को ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करा अभी तक तो उसे भी करके। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में पूरा करें।